Hello friends, this is ऋषभ शर्मा फ्रॉम टेक्नोलॉजी मंत्रा। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की इस सीरीज में हमने सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट को स्टडी किया। इसके बाद प्रीवियस एपिसोड में हमने नेस्टेड इफ भी कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है एल्स इफ लैडर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है, इनका कंपैरिजन करके देखते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग हम कब करते हैं कि जब हमारे पास कोई एक कंडीशन हो और साथ में हम ये चाहते हो कि यदि वो कंडीशन ट्रू हो तो पर्टिकुलर कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए, और यदि वो कंडीशन ट्रू ना हो तो हम एल्स ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं कोई भी स्टेटमेंट, तो वो परफॉर्म हो जाता है। सो इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन हम दे देते हैं कंप्यूटर को, यदि वो ट्रू होती है तो एक्शन परफॉर्म हो जाती है, और यदि वो ट्रू नहीं होती तो एक्शन परफॉर्म नहीं होती, या कोई दूसरी एक्शन परफॉर्म हो जाती है जो भी हम एल्स ब्लॉक में लिखते हैं। तो ये सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके बाद हमने नेस्टेड इफ़ देखा। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट में ये होता है कि हम एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरे इफ़ स्टेटमेंट को लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास यदि ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें दो कोई सी कंडीशन दी हुई है और दोनों ट्रू होगी तो ही हम कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और दोनों में से यदि एक भी ट्रू नहीं हो पाती है तो एक्शन परफॉर्म नहीं होगी। जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि यदि सैलरी 10,000 है और साथ साथ में एज 25 से ज़्यादा है, ये दोनों यदि ट्रू होता है तो ही एक्शन परफॉर्म होगी, अदरवाइज एक्शन परफॉर्म नहीं होगी। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ़। अब एक थर्ड टाइप का कंट्रोल स्टेटमेंट भी हमारे पास है जिसको बोलते हैं एल्स इफ लैडर। इसका उपयोग देखिए कब होता है। व्हेन वी हैव टू चेक सो मेनी कंडीशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ ईच कंडीशन वी वांट टू असाइन सम टास्क। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जब बहुत सारी कंडीशन हो, एक या दो कंडीशन नहीं, बहुत सारी सेपरेट कंडीशंस हमारे पास दी हुई हो, और उनके बेसिस पर हमको कोई टास्क परफॉर्म करना है कि यदि ये ट्रू हो जाए तो ऐसा हो जाना चाहिए, ये ट्रू हो जाए तो ये एक्शन हो जाना चाहिए। यदि इस टाइप से हमारे पास लिस्ट है बहुत सारी कंडीशंस की, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ लैडर। तो उदाहरण के लिए देखिए, जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसमें हम एल्स इफ लैडर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि आपके मार्क्स 0 से लेके तो 34 तक है तो आप हो जाएंगे फेल, मतलब आपकी ग्रेड हो जाएगी फेल, एफ आ जाएगा लिखा हुआ। तो इस टाइप का एक सिचुएशन प्रोग्राम हमको बनाना है। तो 0 से लेकर 34 तक यदि आपके मार्क्स है तो क्या हो जाएगा, फेल। यदि 34 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 35 से लेकर तो 70 तक, यदि इतने आपके मार्क्स है तो आपकी ग्रेड हो जाना चाहिए सी। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। इसके बाद थर्ड कंडीशन ये है कि यदि आपके मार्क्स जो है वो 71 से लेकर तो 80 के बीच में है, मतलब 71 से लेके 80 तक है, तो क्या हो जाएगा, आपकी ग्रेड बी। और यदि 80 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा मार्क्स मतलब कितने हो सकते हैं, 81 से लेके तो 100 तक, यदि इतने आपके मार्क्स है तो आपकी ग्रेड हो जाएगी ए। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि यहाँ एक या दो नहीं, पूरी 4 कंडीशन दी हुई है। तो इन 4 कंडीशंस के बेसिस पर जो है हमको एक्शन परफॉर्म करवानी है। तो यहाँ पर ना तो हम इफ एल्स का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि वो तो केवल एक कंडीशन पर ही होता है, और ना ही हम नेस्टेड इफ़ का उपयोग कर सकते हैं जो कि दो कंडीशन एक साथ ट्रू हो तो उपयोग में लाना है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो गई है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन दी हुई है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ लैडर। तो आइए हम इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इंक्लूड कर लेते हैं, वॉइड मेन ले लेते हैं। अब यहाँ पर पहला टास्क तो यही होता है कि वेरिएबल कौन सा बनेगा और उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो हम मार्क्स लेना चाह रहे हैं, तो मार्क्स एक इंटीजर वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम इंटीजर वेरिएबल एक मार्क्स बना देंगे। इसके बाद स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR, इसके बाद प्रिंट करेंगे हम कि प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। अब स्कैनएफ का उपयोग हम काय के लिए करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है उसमें यूज़र कोई वैल्यू को इनपुट कर दे। तो ये स्कैनएफ हो गया। अब यहाँ से आपका कंडीशंस चालू होती हैं।
तो फर्स्ट कंडीशन तो यही हो गई, 0 से लेके 34 तक वाली जो कंडीशन है वो। तो 0 से लेके 34 का मतलब क्या हुआ कि 35 से लो होना चाहिए, 35 से कम होना चाहिए। तो इफ़ मार्क्स इज़ स्मॉलर देन 35, ये स्मॉलर देन का साइन है, ठीक है। तो यदि मार्क्स जो है वो 35 से स्मॉलर, अब 35 से स्मॉलर का मतलब क्या हुआ कि 34 तक, यदि 34 तक यदि मार्क्स है आपके, तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंडीशन हमको लगाना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एल्स और इफ़ दोनों साथ साथ में, बीच में एक स्पेस आएगा, एल्स इफ़। इसका मतलब हिंदी में यदि करके देखें तो इफ़ का मतलब होता है यदि, और एल्स का मतलब होता है यदि नहीं, यदि ऐसा नहीं तो। और एल्स इफ़ दोनों एक साथ लग गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि और यदि, एल्स इफ का मतलब हुआ और यदि, मतलब यदि 35 है तो ये, और यदि ऐसा है तो ऐसा, इस टाइप से ये इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। तो एल्स इफ मार्क्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 70, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्क्स यदि 70 से कम है या 70 के बराबर है, ये साइन जो है वो किस चीज़ का है, स्मॉलर देन और इक्वल टू दोनों एक साथ लग गए। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्क्स जो है वो 70 से कम होंगे तो भी, या मार्क्स 70 होगा तो भी, ये दोनों एक साथ लगे हुए साइन हैं। ये हमने ऑपरेटर में स्टडी कर चुके हैं कि ये साइन कब यूज़ होता है। तो यदि मार्क्स जो है वो 70 है या 70 से कम है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, ग्रेड सी। पर 70 से कम, पर 35 से भी यदि कम हो गया तो फिर ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। हाँ, ये यहाँ पर एक के बाद एक इसलिए सीरीज में लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 80 पे। यदि मार्क्स जो दिए हुए हैं वो 80 के इक्वल है या फिर 80 से कम है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, ग्रेड बी। इसी टाइप से देखिए यहाँ पर यदि मार्क्स जो है वो 100 है या 100 से कम है तो ग्रेड ए। तो ये आप चार्ट से मैच कर लीजिए, अभी जो पीपीटी में मैंने चार्ट बताया था उससे आप मैच कर लीजिए, ये सारी कंडीशंस उसी पर आधारित है, उसी पर बेस्ड है। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि सारे एल्स इफ़ लगाने के बाद एक स्टेटमेंट हम लगाते हैं एल्स सबसे लास्ट में। वो क्यों लगाते हैं कि मान लो किसी ने 0 से लेके 100 तक में यदि कोई सी डिजिट लिखी है, मार्क्स में नंबर लिखा है, तो ये जितनी कंडीशंस हमने ऊपर लिखी है वो एक्सेस हो जाएगी। पर यदि किसी ने लिख दिया 100 से ज़्यादा कोई सा नंबर, तो हमने उसके बारे में तो यहाँ पर कोई सी कंडीशन दी ही नहीं है। 100 तक लिया है हमने कि 100 के इक्वल हो या 100 से छोटा हो तो ग्रेड ए आ जाए। पर यदि 101 लिख दिया, 101 लिख दिया किसी ने, तो वो तो इनवैलिड हो गया, ये मार्क्स होते ही नहीं है। तो हम इसलिए एल्स एक लास्ट में लगा देते हैं स्टेटमेंट, और उसके अंदर हम लिख देते हैं इनवैलिड। इसका मतलब यही हुआ कि जो हमने कंडीशंस दी है उसके अलावा यदि कोई डिजिट यदि कोई लिखता है, उसके अलावा कोई नंबर यदि इंटर करता है, तो वो लिखा हुआ आ जाना चाहिए इनवैलिड। तो इस टाइप से ये वर्क करेगा। आप इस चीज़ को एक बार फिर से ठीक से देख सकते हैं कि 35 से कम मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 34। तो क्या प्रिंट करना है हमको, यू आर फेल। अब यदि 34 से ज़्यादा और 70 से कम, मतलब 70 या 70 से कम, इस चीज़ को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो मार्क्स क्या होंगे इसमें, या तो 70 के इक्वल होंगे या 70 से छोटे होंगे, तो ग्रेड हो जाएगा सी। अब ये लिखा हुआ है कि मार्क्स क्या होना चाहिए, या तो 80 के इक्वल, ये इक्वल का साइन है, या फिर उससे कम, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ग्रेड बी। और इसी टाइप से 100। तो आइए इसको हम रन करके देखते हैं। इसमें कोई एरर बता रहा है ये यहाँ पर, ये हो गया सक्सेस। अब प्लीज़ इंटर योर मार्क्स। मार्क्स में यदि हम लिख देते हैं मान लो 35 से कम, तो 35 से कम कितना लिखे हम, मान लो 32 लिखा, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फेल। ये आ गया यू आर फेल, ठीक है। ये यहाँ पर देखो 35 से कम हमने लिखा तो क्या आ गया, यू आर फेल। अब यदि 70 या 70 से छोटी कोई डिजिट लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 70 या 70 से कम, मतलब यहाँ पर हम 65 के आसपास तक पहुँचाए यदि इसको,
35 से ज़्यादा मतलब 34 से ज़्यादा पर 70 से कम, तो उस कंडीशन में ग्रेड सी आ जाएगा। ये देखिए ग्रेड सी आ गया लिखा हुआ। अब नेक्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है या तो 80 या 80 से कम, तो हम 80 लिख के देख लेते हैं, ग्रेड बी बताना चाहिए। देखिए ये 80 लिखा तो ये ग्रेड बी आ गया। अब इसके बाद कंडीशन है कि 80 से ज़्यादा पर 100 के बराबर या 100 से कम, तो 80 से 100 के बीच में कोई डिजिट देखिए, यदि वो लिखते हैं तो ग्रेड आ जाना चाहिए ए। तो हमने लिखा मान लो 92, तो ग्रेड आ जाएगी ए। तो इस टाइप से यदि बहुत सारी कंडीशंस हमको दी हुई है और उस पर बेस्ड यदि कोई प्रोग्राम हमको बनाना है तो हम एल्स इफ स्टेटमेंट का उपयोग करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।